वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा आप फंक्शंस के बारे में है। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बाइनरी रिलेशन का पता होना चाहिए कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास ए और बी कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, वो एम्प्टी नहीं है, खाली सेट नहीं है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, यानी कि उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं दो सेट्स की, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कोई आम मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। उनके अंदर हमारे पास ऑर्डर पेयर की तरह एलिमेंट्स आते हैं। ऑर्डर पेयर्स में जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस टाइप के होंगे, एक्स वाई की टाइप के होंगे, यानी कि जिनके अंदर पहला एलिमेंट एक्स का होगा और सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो वाई का आएगा। सच दैट कि जो पहला एलिमेंट होगा एक्स वो पहले सेट में से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड वाला सेट वाई होगा वो जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा सेकंड सेट के अंदर से बिलोंग करेगा बी में से। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी है। अब ए क्रॉस बी को हम लिखते कैसे हैं? एक्स वाई ऑर्डर पेयर की तरह के एलिमेंट्स आएंगे, सच दैट कि फर्स्ट एलिमेंट एक्स जो है वो फर्स्ट सेट में से होगा और सेकंड एलिमेंट वाई जो है वो सेकंड सेट में से होगा। लेट्स सपोज मेरे पास अगर ये एक सेट ए है 1 2 और एक सेट मेरे पास बी है ए बी, मैं इनका ए क्रॉस बी निकालता हूं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आएगा 1 2 क्रॉस ए बी। तो हमने अभी कहा कि ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर पे के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, तो 1 ए आएगा, फिर उसके बाद आएगा 1 बी, उसके बाद आएगा 2 ए और साथ आएगा 2 बी। तो ये हमारे पास है ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स आएंगे। आप जो पहला एलिमेंट स्टूडेंट देखें, जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो पहले सेट में से आ रहा है, जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है वो सेकंड सेट में से आ रहा है। तमाम ऑर्डर पेयर्स के लिए यही सेम सिचुएशन है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से बिलोंग करेगा। अब स्टूडेंट ये हमने ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर बना लिया। ये वाला जो ए क्रॉस बी है इसको हम सिंपली रिलेशन भी बोलते हैं। अब इसका जो पहला एलिमेंट हुआ करेगा ना, ये वाला पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, ये हमारे पास डोमेन में से बिलोंग करेगा, ये हुआ करेगी डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट हुआ करेगा वो रेंज का एलिमेंट हुआ करेगा। यहां पर भी अगर हम ए क्रॉस बी के अंदर देखें तो अगर हम इस सेट की डोमेन बनाएं तो डोमेन हमारे पास क्या बनेगी? फर्स्ट एलिमेंट 1 2 यही हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता। अगर हम इसकी रेंज बनाएं तो सेकंड वाले एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। सेकंड वाले एलिमेंट्स क्या हैं? ए बी, तो हम क्या लिखेंगे? ए बी। तो ये हमारे पास इसकी रेंज बनेगी। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन के हुआ करेंगे और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के अंदर रेंज के हुआ करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है फंक्शन। फंक्शन भी बेसिकली एक रिलेशन होता है दो सेट्स के दरमियान। फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स वेयर एवरी एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट हैज अ यूनिक इमेज प्रेजेंट इन द सेकंड सेट। इसके लिए भी हमने क्या करना है? ए और बी कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लेने हैं, सच दैट उसके अंदर ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1, एफ इज आ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले एफ जो है वो रिलेशन होना चाहिए ए से बी का। ये जो बाइनरी रिलेशन है इसको हम सिंपली रिलेशन भी मैंने कहा था आपको बोलते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले ये एक रिलेशन होना चाहिए, फंक्शन जो है वो। एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि जो फंक्शन बनेगा वो ए क्रॉस बी का क्या बनेगा? सबसेट बन जाएगा। सेकंड वाला क्या होना चाहिए? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, यानी कि जो फंक्शन की डोमेन है वो हमारे पास सेट ए के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो सेट्स हैं ना। ये मैंने ए क्रॉस बी निकाला था, तो उसमें हमारे पास जो फंक्शन की डोमेन थी, ये फंक्शन है, फंक्शन की डोमेन ये सेट ए के इक्वल आनी चाहिए। ये रेंज बनी है क्या? 1 और 2। सेट ए भी हमारा क्या है? 1 और 2। तो ये फंक्शन के अंदर कैटेगरी में आता है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/2।
उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, यानी कि जो हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे पेयर्स के वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो फिर हम कहेंगे कि एफ हमारा जो वो फंक्शन है ए से बी के ऊपर। सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे एफ सच दैट ए टू बी, यानी कि एफ हमारा क्या है, फंक्शन है ए टू बी से। तो ये स्टूडेंट हमारा कुछ फंक्शंस के बारे में था और कुछ रिलेशंस के बारे में था। हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस की टाइप कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन के अंदर स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी, हमारे पास फंक्शन जो वो ए टू बी है, इज सच दैट रेंज ऑफ एफ सब सेट ऑफ बी का, या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू बी आई, यानी कि जो फंक्शन की रेंज है वो हमारे पास सेट बी के इक्वल ना आए। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। सेट ए के अंदर 1 3 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और बी के अंदर 2 4 6 और 8 है। ए टू बी हमने फंक्शन बनाया हुआ है। सबसे पहले हम इसका रिलेशन बना लेते हैं, क्योंकि फंक्शन पहले बजाते खुद रिलेशन होता है। तो रिलेशन बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा 1 2 3 4 और 5 6, ये हमने बना लिया है। अब स्टूडेंट ये फंक्शन बन गया हमारे पास। अब आप इसकी रेंज देखें तो रेंज हमारे पास फंक्शन की क्या बनती है, सेकंड एलिमेंट होता है रेंज का, तो हमारे पास आएगा 2 4 और 6। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 2 4 6 ये सेट बी के इक्वल नहीं है। सेट बी के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं, 2 4 6 और 8, तो लेकिन इसके अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन, कि जिसके अंदर रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू सेट बी। सेकेंड टाइप हमारे पास है 1 to 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, या हम इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिख लें या ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, एफ ए टू बी एक ही बात है, इज सच दैट द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम, यानी कि इसका जो सेकेंड एलिमेंट है दोनों पेयर्स का, उसमें सेकेंड एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास एक फंक्शन है ए और बी, इसमें फर्स्ट के अंदर हमारे पास एलिमेंट पड़े हुए 1 2 और सेकंड के एलिमेंट पड़े हुए ए बी सी। इसका रिलेशन बनाए तो ये बनता है 1a और 2b बन जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सेकंड एलिमेंट यानी कि नो टू पेयर ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर, यानी कि जिसमें सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास देखें क्या बनता है, ए बनता है और इधर क्या बनता है, बी बनता है, यानी कि सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। थर्ड टाइप हमारे पास आती है ऑन टू फंक्शन, या हम इसको सुरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी आ जाए, यानी कि फंक्शन जो हम बनाएंगे उसकी रेंज सेट बी के इक्वल आ जानी चाहिए। यस, हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सेट ए के अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। ये हमारे पास जो है वो ए टू बी फंक्शन हमारे पास है, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ए टू बी। अब देखिए पहले के अंदर पड़े हुए C1 C2 C3, सेकंड के अंदर M1 और M2 है। अगर हम रिलेशन बनाए तो C1 M1 C2 M1 और C3 M2 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि C3 और M2 आएगा। अब स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमने क्या कहा हुआ कि फंक्शन की रेंज सेट बी के इक्वल आनी चाहिए, ये हमने फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन पहला एलिमेंट डोमेन का होता है, सेकंड एलिमेंट रेंज का होता है। अब रेंज हमारे पास क्या है वो निकाल लेते हैं हम, फंक्शन की रेंज ऑफ एफ, सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है M1 और M2, M1 और M2, तो ये रेंज आ गई है हमारे पास। अगर आप फंक्शन की रेंज निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी M1 M2, तो फंक्शन की रेंज किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। तो यही हमने कहा था कि फंक्शन की जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल आनी चाहिए। सेट बी के अंदर भी यही दो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन होता है।
4 वाली टाइप हमारे पास है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि एक फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये उसके हेडिंग से ही क्लियर है कि हमारे पास जो फंक्शन है a टू b उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे अगर वो बोथ 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ये मैंने 1 to 1 आपको पढ़ाया, ये मैंने ऑन टू पढ़ाया, तो जो हमारे पास बाइजेक्टिव होगा उसके अंदर इन दोनों की खसूसियात होंगी, यानी कि उसका सेकंड जो पेयर होगा वो भी रिपीट नहीं होगा और उसके बाद जो रेंज होगी फंक्शन की वो भी हमारे पास सेट बी के इक्वल आएगी। तो यहाँ से आप देख लें हमारे पास दोनों सूरतें सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंडीशंस, यानी कि 1 to 1 भी है, सेकंड ऑर्डर पेयर का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, z आ रहा है, x आ रहा है और y आ रहा है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद रेंज ऑफ f भी b के इक्वल आनी चाहिए, दोनों की खसूसियात होनी चाहिए। अगर हम इसकी रेंज निकालें, रेंज ऑफ f निकालें तो वो हमारे पास क्या निकलती है, z x और y, या आप इसको कह सकते हैं x y और z। तो आप चेक कर लें कि हमारे पास फंक्शन की रेंज सेट b के इक्वल आ रही है, विच इज इक्वल टू द सेट b, क्योंकि सेट b के अंदर भी हमारे पास यही सेम एलिमेंट पड़े हुए हैं x y। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारा क्या बनता है, फंक्शन ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है जो 1 to 1 भी है हमारे पास और ऑन टू भी है। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। अब आपने ये टाइप्स को रिवाइज करना है, फंक्शन को रिवाइज करना है और रिलेशन को रिवाइज करना है, फिर हम एक्सरसाइज 3.3 को कर पाएंगे क्योंकि ये इन्हीं की मदद से होनी है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।